सही समय सही खबर सिर्फ जी न्यूज पर 8:30 बज चुके हैं और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के बढ़ते कूटनीतिक कदम की हम बात करेंगे, जिसके तहत केंद्र सरकार अपने पड़ोसियों खासकर मुस्लिम देशों से रिश्ते मजबूत करती जा रही है। पहले यूएई, फिर ईरान और अब अफगानिस्तान। हिंदुस्तान ने अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के सभी पड़ोसियों को अपना बना लिया है। यहां तक कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दौरान चीन पाक की बढ़ती दखलंदाजी के बावजूद मोदी सरकार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक मार रही है। देखिए कैसे हिंदुस्तान के कंधार पहुंचने की खबर से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। भारत ने महज 2 दिनों के भीतर अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को ऐसे 2 बड़े झटके दिए हैं, जिससे शहबाज शरीफ की नई सरकार की हालत सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत जैसी हो गई है। पहले तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को न चाहने पर भी चाबहार पोर्ट के जरिए भारत के साथ निवेश से जुड़ गया और अब भारत ने पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर मात देते हुए अफगानिस्तान में वाणिज्य दूतावास बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे भारत का एक तीर से 2 शिकार भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे भारत के प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस मीटिंग में तालिबानी शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भी शामिल थे, जिसमें आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता देने पर चर्चा की गई। लेकिन इस मुलाकात के दौरान 2 अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पहली चर्चा अफगान व्यापारियों की ओर से चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर हुई, जबकि दूसरी चर्चा कंधार में भारत के वाणिज्यिक दूतावास खोलने की है। अफगानिस्तान में वाणिज्य दूतावास खुलने से अफगानी व्यापारियों को वीजा मिलने में आसानी होगी। दरअसल तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अफगान नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत तालिबान को पाकिस्तान का करीबी मानता था, लेकिन भारत से सुधरते संबंधों के बीच तालिबान ने साफ कह दिया है कि ना वो प्रो पाकिस्तानी है और वो ना ही एंटी इंडिया है। तालिबानी प्रशासन से मिले इस भरोसे के बाद भारत ने भी कंधार में वाणिज्य दूतावास खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आपके मन में भी सवाल है कि आखिर तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला इतना खास क्यों है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क में पिछले 2 दशक के दौरान लगा अरबों का निवेश। दरअसल अफगानिस्तान में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी फंडिंग भारत कर रहा था। भारत के सहयोग से 34 अफगान प्रांतों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 42 मेगावाट का सलमा डैम भी बनाया गया, जिससे हेरात प्रांत को विद्युत आपूर्ति होती है। भारत के बीआरओ ने 1113 करोड़ से 2018 किलोमीटर लंबा जरांज देलरम हाईवे भी बनाया। अफगान संसद मिली शूरा का निर्माण भी 670 करोड़ रुपए की लागत से भारत ने कराया। इतना ही नहीं, तालिबानी टेकओवर के बाद भारत ने पिछले 2 साल के दौरान अपने आम बजट में भी अफगानिस्तान के लिए दिल खोलकर खजाना खोल दिया था, जिसका अफगानिस्तान में चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने के साथ ही संकटग्रस्त मुल्क में मानवीय मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने आम बजट 2023 में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। इससे पहले 2022 के बजट में भी अफगानिस्तान के लिए खास आवंटन किए गए थे। भारत की इस दरियादिली की तालिबान ने भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अभी तक मोदी सरकार की तरफ से मान्यता नहीं दी गई है। और तो और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जुलाई 2021 में भारत ने वहां के कई दूतावास बंद कर दिए थे, मगर करीब 1 साल बाद ही जून 2022 में भारत ने वहां के दूतावास में मानवीय सहायता के साथ एक तकनीकी टीम भेजकर अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति दर्ज करा दी। और अब एक बार फिर कंधार में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की खबर भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्ते की गवाही देती है। Delegation held discussions on India's humanitarian assistance to the people of Afghanistan and also discussed use of Chabahar port by Afghan traders. India has historical and civilizational ties with the Afghan people, and these long-standing linkages will continue to guide our approach. खबरों के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कंधार में वाणिज्य दूतावास खोलने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान का कंधार शहर पाकिस्तान के काफी करीब है। पाकिस्तान की सरकार पहले भी कंधार और जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की मौजूदगी पर आपत्ति जताता रहा है। हालांकि कंधार में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने पर अभी मुहर नहीं लगी है, मगर इस खबर मात्र ने ही पाकिस्तान में फिर से खलबली मचा दी है। और इसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, क्योंकि अभी कल ही अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट पर $35 मिलियन के निवेश पर सहमति दी है, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, जबकि चीन पाकिस्तान के अरमानों को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसा क्यों, अब ये समझिए।
दरअसल ईरान का चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है। भारत इसी रूट से मध्य एशिया के देशों से लेकर अफगानिस्तान तक व्यापार करता है। क्योंकि पाकिस्तान मध्य एशिया के लिए भारत को व्यापारिक रास्ता नहीं देता, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत चाबहार पोर्ट से जुड़े, क्योंकि अरब सागर में इससे करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन ने विकसित किया है। जाहिर है ईरान के चाबहार में भारत, ईरान और अफगानिस्तान की तिगड़ी से चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट वाले मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी शुरू हो गई है। जाहिर है पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों से ही संबंध खराब हैं, जबकि भारत इन दोनों मुल्कों से लगातार रिश्ते बेहतर बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि वाणिज्य दूतावास होता क्या है और इसके मायने क्या हैं। वाणिज्य दूतावास आम दूतावास से छोटा होता है। ये एक साथ देश के कई शहरों में हो सकता है। एक देश के लोगों की मदद के लिए होता है। ये राज्य के प्रतिनिधि के अधीन होता है। आमतौर पर अगर किसी देश के नागरिक दूसरे देश के किसी शहर में ज्यादा घूमने जाते हैं, उस शहर में वाणिज्य दूतावास खोल दिया जाता है। तो जाहिर है कि भारत की इस कवायद से पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। जी न्यूज़।